ठीक है। अगर हम 20 रुपए का भी रेट करते हैं तो लगभग 2,40,000 रुपए की होगी, ठीक है। ये मिनिमम है, ठीक है। तो हमारा खर्चा आया था 35 से 40,000। तो कितना प्रॉफिट हो गया हमारा? सीधा सीधा 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए प्रति। तो मैंने स्टार्टिंग में इसको आधा एकड़ में चालू किया। आधा एकड़ में स्टार्ट करा आपने? हाँ। ठीक है। तो उसके बाद मेरे को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट। अच्छा। अगली बार मैं इसको 1.5 एकड़ के आसपास लेके गया। अच्छा, पहले आधा एकड़ में, फिर 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ में, ठीक है। और ऐसे करते करते आज मैं 8-10 एकड़ के अंदर मूली की खेती कर रहे हो? खेती कर रहे हो। 8-10 एकड़ के अंदर मूली की खेती कर रहे हैं। ये कितने दिन की खेती होती है टोटल? जी आप ये मानो 45 दिन में मूली तैयार। अच्छा, 45 दिन। हाँ, 10 से 15 दिन आप ये मान लो इसको पढ़ाई करके मंडी के अंदर। अच्छा। 2 पढ़ाई के अंदर ये मंडी में पूरी हो जाएगी। 45 दिन में तैयार हो जाती है और फिर 10-15 दिन के अंदर इसकी पढ़ाई करके मतलब इसको उखाड़ कर और आप मंडी में बेच। हाँ, जैसे पहली पढ़ाई होगी उसके 5-6 दिन बाद में दूसरी पढ़ाई होगी। अच्छा। हाँ, तो 10 दिन के अंदर जमीन खाली, यानी कि 2 महीने से पहले आप पैसे आपकी जेब में, पैसे जेब में, मतलब 60 दिन के अंदर सारा प्रोसेस टोटल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको संदीप जी से मिलाऊंगा जो करीब 15 साल से मूली की खेती कर रहे हैं। और जो ये मूली की खेती करते हैं, ये बारिश वाली मूली की खेती करते हैं। तो हम इनसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें भाई, किस तरीके से मूली की खेती होती है, कितना इसके अंदर प्रॉफिट आ जाता है और किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। और अभी तक अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं यहाँ पे ऐसे ही फार्मिंग से जुड़े हुए नए नए बिजनेस आइडियाज और ऐसे ही अच्छे एक्सपीरियंस जो फार्मर भाई है उनसे मिलवाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो नमस्कार भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फार्मिंग पैन इन्फो में। थोड़ा अपने बारे में और अपनी इस लोकेशन के बारे में बताओ। नमस्कार किसान साथियों जी, मेरा नाम संदीप है जी। मैं चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट गांव बिलावल में रहता हूँ। अच्छा, और स्क्रीन पे भाई का एड्रेस मिल जाएगा, अगर किसी भाई को जानकारी चाहिए होगी तो वो विजिट करके जानकारी ले सकता है। बिल्कुल ले सकते हैं जी। अच्छा संदीप भाई, थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे भाई, क्या स्टडी वगैरह करी है और आप कितने टाइम से मूली की खेती कर रहे हो और क्यों इस फील्ड में आए मूली की खेती के अंदर? भाई साहब, स्टडी की बात रही तो मैंने +2 करके 2 साल कंप्यूटर किया हुआ है। अच्छा। हाँ, उसके बाद में जॉब की, लेकिन मन लग नहीं रहा था कहीं पे। अच्छा, जॉब के अंदर मन नहीं लग रहा था जी। बस अपना करने की कुछ मन में थी। तो सोचा भाई क्या करा, बजट कितना होगा, कितना पैसा लगाऊंगा। तो घर की खेती थी, दादा की खेती है, तो सोचिए उड़द शुरुआत करा। हाँ, यही से काम करते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस भी है हमें। हाँ जी। तो ये यहाँ से स्टार्ट किया। तो एक बार मैं यहाँ विजिट करने के लिए गया था राजस्थान में जी। तो वहाँ पर एक प्रोग्रेसिव फार्मर है। अच्छा। मैं उनसे मिला। अच्छा। तो ये सलाह उन्होंने दी मेरे को। तो शुरुआत में मैंने आधा एकड़ में की थी। अच्छा, तो उन्होंने मतलब आपको एक्सपीरियंस दिया? बोला आप ये करके देखो, आप भूल जाओगे। अच्छा, उस चीज को। अच्छा। तो मैंने स्टार्टिंग में इसको आधा एकड़ में चालू किया। आधा एकड़ में स्टार्ट करा आपने? हाँ। ठीक है। तो उसके बाद मेरे को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ। अच्छा। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट। अच्छा। अगली बार मैं इसको 1.5 एकड़ के आसपास लेके गया। अच्छा, पहले आधा एकड़ में, फिर 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ में, ठीक है। और ऐसे करते करते आज मैं 8-10 एकड़ के अंदर मूली की खेती कर रहे हो? खेती कर रहे हो। 8-10 एकड़ के अंदर मूली की खेती कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। बाकी और हरी प्याज है, हाँ, लहसुन है वगैरह। और प्याज भी आपने छोटी है, वो दूसरी प्याज? हाँ, जो गंठी वाली प्याज है ना, गंठी वाली प्याज वो भी लगा रखी है। ठीक है। तो अच्छा भाई, प्रॉफिट हो रहा होगा तभी आप इस फील्ड के अंदर बढ़े हो जी। बिल्कुल। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, जो ये बरसाती मूली की खेती होती है किस तरीके से करी जाती है? सबसे पहले खेत की तैयारी आती है, तो सबसे पहले खेत की तैयारी बताओ भाई, किस तरीके से खेत की तैयारी करी जाती है? देखिए किसान साथियों, इसमें एक बात है कि जो बारिश की जो मूली है ना, इसमें तो थोड़ी सी मिट्टी जो होती है वो अपनी काली नहीं होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, जिसमें पानी जल भरा होना। हाँ, इसमें दोमट बलुई मिट्टी हो ना। हाँ। वो एक सबसे बढ़िया तो वही रहा इसका। अच्छा, दोमट बलुई मिट्टी होनी चाहिए। हाँ। जैसे आपकी इधर है। हाँ। अच्छा। तो इसमें हम अगस्त से पहले बीज डाल देते हैं हम। अच्छा, अगस्त से पहले आप बीज डाल देते हैं? हाँ। ठीक है। फूल तैयारी जमीन की करके बीज डाल देते हैं। थोड़ा हम तैयारी की बात करेंगे भाई, खेत की कैसे तैयारी करें उसके बारे में डिटेल में बताओ। एक तो गहरी जुताई होनी चाहिए प्लाऊ से पहले तो। अच्छा। हाँ। फिर ये जो हर्रों से जुताई होनी चाहिए। अच्छा। फिर कल्टीवेशन करके और हम इसमें ऐसे
मशीन से बिजाई करते हैं इसकी, डोले बना के। अच्छा, डोली के ऊपर, मतलब डोली के ऊपर बना रखे हैं आपने, डोल बोल देते हैं कई जगह पे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो ये मशीन द्वारा बनाते हो, ट्रैक्टर द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब 2 बार तो पलाव हो गया। हाँ ठीक है, 1 बार कल्टीवेटर निकाल लिया आपने जी। फिर उसके बाद में आपने ये ट्रैक्टर से बनवा दिया? जी जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें लगभग कितना खर्चा आ जाता है अपना? ये मान लो हमारा तो खुद का है ट्रैक्टर, तो ये 2-2.5 हजार रुपए एकड़ का खर्चा आ जाए। अच्छा, वो लेकिन आप किराया भी लेके चलोगे तो एक 4,000 रुपए लगा लो। 4,000 रुपए मतलब खेत की तैयारी में लग जाएगा? हाँ लग जाएगा। अच्छा, मतलब पहला पलाव लगाते हो, उसके बाद में खेत खाली भी छोड़ना पड़ता है, तो कितने दिन खाली छोड़ते हो आप? हम तो ये जो अपने सीजन होता है ना, 1 ही महीना 2 महीना ही जमीन हमारी खाली रहती है, क्योंकि उस टाइम पर टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, 48 के आसपास टेम्परेचर आ रहा, तो उसी टाइम पर महीने 2 महीने के लिए खाली रहती है, और बाकी ना चलता रहा है। हाँ, मतलब ज्यादा दिन खाली नहीं छोड़ते, क्यों? जैसे वो फंगस वगैरह वो मर जाती है अगर थोड़ा खेत खाली छोड़ा। वो यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है ना, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो उसमें फंगस वगैरह है ना, वो अपने आप। तो उस टाइम फिर आपने खेत की तैयारी कर ली, फिर जो एक बेसल डोज देते हैं अपन, वो क्या क्या इस्तेमाल करते हो, थोड़ा डिटेल में बताओ। देखो जी, प्रिपरेशन के द्वारा तो हम करते हैं इसमें NPK। अच्छा, 50 किलो देते हैं। 50 किलो? हाँ, बेसल डोज में। हाँ ठीक है। NPK दे दिया, जिंक डाल दिया। कितना डालते हो जिंक? ये जिंक 10 किलो की पैकेट आती है। अच्छा। हाँ, सल्फर डाल दिया। अच्छा। 1 कट्टा हम DAP का ले लेते हैं इसमें। अच्छा, सल्फर कितना डालते हो? सल्फर 10 किलो। 10 किलो प्रति एकड़। अच्छा, और बताया आपने? पोटास जी, वो कितना? NPK। अच्छा, NPK। हाँ, पोटास कितना डालते हो, मात्रा वगैरह? पोटास 1 एकड़ में 1 कट्टा डाल देते हैं। अच्छा, 1 बैग डाल देते हो। हाँ। 50 kg का? 50 kg का। अच्छा, मतलब ये बेसल डोज बना लेते हो? ये बेसल डोज होगी। ठीक है, फिर बेसल डोज हमने दे दिया जी। बीज जो आप इतने सालों से कर रहे हो, तो सबसे अच्छा बीज मतलब कौन सी कंपनी का लगा, और आप कौन सी वैरायटी का बीज बोते हो? और जो आप ये मूली बोते हो, इसमें 2 टाइप की आती है, एक तो जैसे पत्ते वाली आती है और एक सीधी स्पॉट आती है, तो कौन सी बोते हो आप ज्यादा? देखो, हम बोते हैं पत्ते वाली। अच्छा, ठीक है। एक वो होता है, एक पालक पत्ता होता है। हाँ, पालक पत्ता जिसे बोलते हैं, सीधी होती है, सीधी होती है। हाँ, लेकिन वो नहीं है ये। आपको मैं आपको किस किसान साथियों को दिखाएंगे इसको, इसकी हाइट ही इतनी मिलेगी, आप पता नहीं इसको कि ऑफ सीजन की है ये। अच्छा। हाँ, मतलब पूरी ग्रोथ वैसी मिलेगी? पूरी ग्रोथ है, दिखाएंगे किसान साथियों को। हाँ, बहुत अच्छी मूली लगी, क्योंकि मैं जो भाई का एरिया है ना, इसमें बहुत ज्यादा मूली बोई जाती है दोस्तों। हाँ। लेकिन मैंने जितने भी खेत देखे हैं ना, भाई की मूली सबसे ज्यादा जबरदस्त लगी भाई, नजर भी ना लगे थोड़ा सा, ये भी हम रखते हैं ध्यान। अच्छा, फिर उसके बाद में बीज कौन सा इस्तेमाल करते हो आप? बीज हम सजंटा करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। अच्छा। हाँ। टेम्परेचर का मतलब इसमें अच्छा खासा रोल रहता है ना? हाँ, बिल्कुल। सजंटा का बीज यूज करते हो? बिल्कुल। अच्छा, कितना बीज इस्तेमाल करते हो आप 1 एकड़ के हिसाब से? 3 kg प्रति एकड़। 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लेते हो आप जी? क्या रेट वगैरह में पड़ जाता है वो बीज आपको? ये हमारा वैसे तो 1800 रुपए पर kg के हिसाब से बीज पड़ता है। हाँ, मिल जाता है। अच्छा, तो 3 kg का आप दोस्तों लगा लेना। अच्छा, फिर बीज आपने ले लिया, सिजेंटा का बीज ले लेते हो, फिर इसको ट्रैक्टर द्वारा ही इसके ऊपर रुपाई करवाई जाती है? ट्रैक्टर के द्वारा ही। तो कोई विशेष टाइप का सीडलिंग जो मशीन होती है? वो मशीन आती है ना, ड्रिलिंग की मशीन आती है इसकी। अच्छा। जो गाजर, मूली और जो हम हरी प्याज जो लगा रखी है, आपको दिखाएंगे अभी, वो छोटी है वो। वो उसमें वो कम से कम 16-17 प्रकार की सब्जी जो है ड्रिलिंग हो जाती है। ड्रिलिंग उसके अंदर हो जाती है? हाँ, हो जाती है। अच्छा, वो कर लेते हो आप इस्तेमाल? अच्छा, उस टाइम में ड्रिलिंग के दौरान कितना खर्चा आ जाता है? ड्रिलिंग के दौरान जी, वो 1500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मशीन का पड़ता है। अच्छा। हाँ। ठीक है, फिर आपने ट्रैक्टर द्वारा इसकी कर ली बिजाई? बिल्कुल। उस दौरान अब ये कितने दिन की खेती होती है टोटल? जी, आप ये मानो 45 दिन में मूली तैयार। अच्छा, 45 दिन। हाँ, 10 से 15 दिन आप ये मान लो इसको पढ़ाई करके मंडी के अंदर। अच्छा। 2 पढ़ाई के अंदर ये मंडी में पूरी हो जाएगी। 45 दिन में तैयार हो जाती है, और फिर 10-15 दिन के अंदर इसकी पढ़ाई करके मतलब इसको उखाड़ कर और आप मंडी में बेच। हाँ, जैसे पहली पढ़ाई होगी, उसके 5-6 दिन बाद में दूसरी पढ़ाई होगी। अच्छा। हाँ, तो 10 दिन के अंदर जमीन खाली, यानी कि 2 महीने से पहले आप पैसे आपकी जेब में, पैसे जेब में, मतलब 60 दिन के अंदर सारा प्रोसेस टोटल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वैसे 45 दिन में तैयार हो जाती है जी। तो 45 दिन के दौरान क्या मतलब आप ध्यान रखते हो, थोड़ा सा ये बताना चाहूँ, जैसे बोने से लेके और बड़ा होने तक? इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है कि मूली जो होती है ना, वो लोअर टेम्परेचर की होती है, जैसे 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चाहिए। अच्छा। और ये हम जिस टेम्परेचर की बुआई करते हैं उस टाइम पर टेम्परेचर होता है इसका 42-43 के आसपास। अच्छा। यानी कि डबल से भी थोड़ा ज्यादा। हाँ, ज्यादा। तो इसमें फंगीसाइड की दिक्कत आती है। अच्छा, फंगीसाइड की दिक्कत। अगर आपने फंगीसाइड कंट्रोल कर लिया ना, तो आगे जो डीप माइनिंग है या फिर मतलब
डिजिट है या छोटी मोटी कोई होती है, वो तो अपने आप किसान साथी है, तो सबको पता होता है इन बातों का, वो कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अहम है इसमें फंगिसाइड। अच्छा, हाँ, फंगस को कंट्रोल करना। अच्छा, फंगिसाइड को कंट्रोल कर लेते हैं सबसे पहले। हाँ। तो किस तरीके से आप कंट्रोल करते हो फंगिसाइड को? फंगिसाइड को हम इसमें स्टार्टिंग में तो बीज का ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, बुआई के टाइम पे। अच्छा, फंगस का ही। तो कौन सा फंगिसाइड यूज करते हो वैसे? फंगिसाइड जैसे बवास्टिन हो गया, कैप्टान हो गया, अच्छा, मनकोजेब हो गया, अच्छा, M45 हो गया। अच्छा, ये अलग हम स्टेज के हिसाब से इसको लेते रहते हैं, भाई किस स्टेज का फंगस है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड है, थर्ड है, उस हिसाब से हम बीज को ट्रीट करके बुआई करते हो। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद में जो आपने बताई फंगी की बीमारी ज्यादा आती है, तो उस टाइम भी कोई दवाई एक्स्ट्रा चलाते हो बाहर से इसको? उसमें स्प्रे के रूप में देते हैं फिर बाद में। स्प्रे के रूप में हाँ, देते हो? स्प्रे के रूप में हम वीकली इसको एक स्प्रे देंगे फंगिसाइड की। फंगिसाइड की एक स्प्रे दोगे? बिल्कुल। कौन सी स्प्रे उसके अंदर फंगिसाइड यूज करते हो जो स्प्रे में? स्टार्टिंग में कैप्टान से चालू होती है। अच्छा, और फिर जो दूसरी लगती है दूसरे वीक, फिर वो हम M45 लेते हैं। और तीसरे में फिर मनकोजेब लेते हैं। अच्छा जी। और फिर चौथे में? चौथे में फिर हम जो ये आती है इसकी बायर की सजंटा की। हाँ, फंगिसाइड बढ़िया वो है रिजल्ट उसका। वो सारी आप फंगिसाइड यूज कर लेते हो इसके अंदर, ठीक है। और भी कुछ इसके अंदर ध्यान रखना होता है, मतलब कोई और बीमारी, विशेष बीमारी आती हो इसके अंदर? नहीं, और कुछ नहीं इसमें ज्यादा। अच्छा, बस इसका जैसे मैं देखता हूँ ग्रोथ भी नहीं हो पाती, कई की जो फार्मर भाई मूली की खेती करते हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो ग्रोथ के लिए भी कुछ डोज वगैरह डालते हो आप? ये ऊपर जो होती है ना, पहले तो ग्रोथ के लिए हमने अंदर ही पूरी बेसल डोज में मूली को खुराक दे देते हैं, तो उसमें ज्यादा दिक्कत रहती है नहीं। अगर 20% हमें चांस लग भी जाए कि पत्तों की ग्रोथ कम हो रही है, तो हम एक हार्मोन की स्प्रे, जो जेब्रेली एसिड आता है ना, उसकी डाल देते हैं। अच्छा, हाँ, उससे पत्तों की ग्रोथ हो जाती है, लेकिन वो बहुत कम जरूरत पड़ती है। अच्छा, वो काफी कम जरूरत पड़ती है, ठीक है। मान लो उस कभी कभार जरूरत पड़ती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है आप डाल देते हो हार्मोन की स्प्रे, ठीक है, जेब्रेलिक एसिड जो आपने बताया जी, ठीक है। तो इस तरीके से किसान भाइयों मान लो कोई बीमारी वगैरह नहीं आएगी जी। अच्छा, कोई विशेष जो कोई नया फार्मर भाई करना चाहे, उसे कोई विशेष बात बताना चाहो, भाई मूली की खेती करो तो इस चीज का विशेष ध्यान रखो? ये मैं मेरे किसान साथियों को बताना चाहूंगा कि अगर आप मूली की खेती करना चाहे ना, तो एक तो बीज का उपचार, दूसरा जमीन से बाहर आने के बाद मूली फंगिसाइड का इलाज। अच्छा, ये दो चीजों पर मेन फोकस रखना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। तो आप ये मान लो कि अच्छे से करोगे ना, तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर किसी किसान साथी के पास 1 से 2 एकड़ जमीन भी है ना, तो उसको नौकरी करने की जरूरत नहीं। अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा, ईमानदारी से। तो प्रॉफिट भी हम जानना चाहेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे। पहले तो खर्चा बता दो, टोटल 45 दिन से लेके 50 दिन तक का, है ना, मतलब पढ़ाई तक का इसका कितना खर्चा लग जाता है, वो पूरा टोटल बता दो मेरे को आप। इसमें आप ये किसान साथी देखिए, इसमें इसमें लगवाई, बेसल डोज, बीज का खर्च, स्प्रे का खर्च, और फिर पढ़ाई की लेबर, इसमें टोटल मिलाकर हम 35 से 40 हजार रुपए प्रति एकड़ लग जाता है, खर्चा आ जाता है। 40 से 45 हजार रुपए, 35 से 40 हजार। अच्छा, 35 से 40 हजार रुपए, ठीक। अच्छा, और फिर प्रॉफिट कितना होता है? प्रॉफिट का तो देखो जी मंडी भाव पर डिपेंड है। अच्छा, लेकिन बाकी आपको मैं बता के चलूं, ऑफ सीजन की मूली आप होगे ना, तो आपको भाव अच्छा मिले ही मिलेगा। अच्छा, अभी तक तो हमें 15 साल हो गए ये खेती करते हुए, ऐसा कोई सीजन आया नहीं है जिसमें मंडी ने धोखा दिया हो। अच्छा, क्या रेट रह जाता है मिनिमम? अभी जी चल रही है 28-30 रुपए। 28-30 रुपए आज का रेट है जी। अभी ये 1 अक्टूबर को वीडियो शूट हो रही है, बिल्कुल, और 28-30 रुपए है आज का रेट, ठीक है। और बाकी एवरेज मिनिमम कितना रेट रहता है? मिनिमम मैं मान के चलो, आप 1 से 1.5 महीना अगर मिनिमम लेके चलोगे ना, जैसे ऑफ सीजन की मूली का, तो आपको 20 से 22 रुपए प्रति केजी मिल जाएगा इसका रेट। अच्छा, 20 से 22 रुपए प्रति केजी। कितनी प्रोडक्शन हो जाती है 1 एकड़ से? इसकी प्रोडक्शन आप मान के चलो, मिनिमम ले लेते हैं पहले तो। हाँ, मिनिमम आप ये मान लो कि 120 क्विंटल से लेकर 200 क्विंटल ऑफ सीजन की मूली की प्रोडक्शन हो जाती है। तो ये यानी कि अगर मान लो आपने कितना बताया, 120 से लेके 200 क्विंटल प्रति एकड़ जी। तो मिनिमम का हम लगा लेते हैं 100 क्विंटल का भी, ठीक है। नहीं, मिनिमम है 120 क्विंटल 120 क्विंटल लगा लो। हाँ, ठीक है। तो 120 क्विंटल यानी कि कितना केजी हो गया हमारा मोटा मोटी? ये लगभग
1200 केजी 1200 केजी हो गया। ठीक है, अगर हम 20 रुपए का भी रेट करते हैं तो लगभग 2,40,000 रुपए की होगी। ठीक है, ये मिनिमम है। ठीक है, तो हमारा खर्चा आया था 35 से 40,000। तो कितना प्रॉफिट हो गया हमारा? सीधा सीधा 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए बिल्कुल, 2 तो मिनिमम है। अगर आप किसान साथी अगर अच्छा से ध्यान रखें, टाइम टू टाइम इसमें स्प्रे डालते रहे, टाइम टू टाइम बेसल डोज डालते रहे, इसमें कीटनाशक का प्रयोग जो भी आपकी ध्यान रखें। हाँ, आपकी फसल में जो भी बीमारी पकड़ी हुई है उसका टाइम टू टाइम अगर आप ट्रीटमेंट करते रहे ना तो 200 क्विंटल आराम से ले सकते हैं। हाँ, 200 क्विंटल यानी कि 2000 किलो है ना। बिल्कुल। और अगर 20 का रेट भी हो गया तो 4 लाख रुपए हो गए। बिल्कुल। नहीं, हम दिखाएंगे आप दिखाना अपने किसान साथियों। नहीं, मैं वीडियो लगा दूंगा। भाई की जो मूली है उनकी ग्रोथ बहुत जबरदस्त है, इसलिए हम वीडियो बनाने आए। बाकी आपके एरिया में बहुत मूली बो रखी है, लेकिन ऐसी ग्रोथ हमने नहीं देखी वैसे। ठीक है, अच्छा, तो भाई के जो एड्रेस है वो भी आपको मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर। कॉन्टैक्ट नंबर हम दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। कॉन्टैक्ट नंबर हम कोशिश करेंगे दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने की। ठीक है, अगर किसी भाई को मतलब है कि भाई मेरे को खेती करनी, तो भाई के पास आके जानकारी लेके जा सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और जानकारी के साथ साथ भाइयों आप कुछ पे भी कर सकते हो इनको, पेमेंट वगैरह, यानी कि मतलब थोड़ी सी किसान भाइयों को अगर समय लेके जा रहे हो तो आप इनको कुछ ना कुछ जरूर देके जाइए, जिससे क्या होगा कि जो हमारे किसान भाई थोड़े से और जागरूक आपको और अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और हमारे धन्यवाद। हाँ, और हमारे चैनल पे आने के लिए। नमस्कार।